सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तु विधाता तु देता तु लेता तु सत्य तु असत्य हम भगवंतु मनुष्य हम शिव तु सुंदर तु शक्ति तु सब कुछ तु मैं कुछ नहीं जीवन तु मैं कुछ नहीं भगवन तु मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल क्यूरियस माइंड। मैं आपका दोस्त मेंटर प्रकाश पांडे फिर से एक नया लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने रूल्स के बारे में देखे थे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज इन अ कनकेव मिरर एज वेल एज इन द कन्वेक्स मिरर, एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द ray diagram in the concave mirror as well as in the convex mirror. Okay, now today we are going to discuss some question which were asked in the previous board examination. I have a paper of previous year. देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, जो रूल्स बताया था उस रूल्स से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 34 बोला था, क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, साफ साफ पूछा है। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या बोला कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। हमें एक रे डायग्राम बनाना है और जिसमें हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ दिखाना है। ठीक है, a ray of light incident on a convex mirror। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ तो बच्चों, जैसा मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज इन अ कॉनकेव मिरर एज वेल एज इन द कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, उस पर पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। मेरे पास प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सेट 3 है, साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जैसा मैं बताया था, क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो 5 मार्क्स को देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक, तो यहाँ पे 34 पे क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या दिखाना है, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे का दिखाना है हमें पाथ। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्वेक्स मिरर बना लिए, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, a ray of light incident on a convex mirror is parallel to its principal axis। मतलब एक इंसिडेंट रे आ रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल आ गया। ठीक है, तो बच्चों याद करो कि रूल्स हमने क्या बताया था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट डाइवर्स यूजिंग द फोकस। फोकस को यूज करके क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या शो करना है, हमें रिफ्लेक्टेड रे शो करना है। तो ये फोकस को यूज करेगा और फोकस को यूज करके यहां से क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कहता है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रे जो है, इंसिडेंट रे, कह रहा है कि इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रे जो है वो कहां से आ रहा है, किधर आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो बच्चों बताओ कि जो रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। रूल याद कीजिए, पहला रूल क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस को यूज करके चला जाएगा। दूसरा रूल हमने बताया था कि जो रे फोकस की तरफ आएगा वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स पूछे गए थे बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। इस ईयर के क्वेश्चन में हो सकता है आपको यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की जगह, कॉन्वेक्स मिरर की जगह क्या दे देगा, कॉनकेव मिरर दे देगा। क्या दे देगा,
कॉनकेव मिरर, ठीक है। मान लो कि ये कॉनकेव मिरर दे दिया, ये बच्चों पोल हो गया, ठीक है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो मान लो कि यही क्वेश्चन है, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ दिखाना है। अब यहाँ पे हमने मिरर चेंज कर दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में था कॉन्वेक्स मिरर, हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, अब कर दिया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लगा दिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो कि हमने जो है वो 4 रूल पढ़ा था। पहला पढ़ा था कि पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, दूसरा फोकस से आएगा पैरेलल हो जाएगा, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, चौथा पढ़ा था पोल पे आएगा उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सपोज दैट मान लो कि आपको दे देगा क्वेश्चन कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, a ray of light incident to center of curvature, ठीक है ना, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार रे जो है वो कहां से आ रहा है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास करा दिए, ये चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बच्चों बताओ रूल क्या बोला था, रूल बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो इसी पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसी पे क्या हो गया, वापस चला गया, ठीक। एक ये दे देगा मान लो, दूसरा दे देगा सपोज दैट कि मान लो कि इंसिडेंट टू द पोल, इंसिडेंट टू पोल, पोल पे इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पोल पे आया, जितने डिग्री से आएगा उतने डिग्री से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये था बच्चों आपका प्रीवियस रूल्स पे क्वेश्चन। रूल्स पे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे जाए और 1 मार्क्स में तो पक्का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 5 मार्क्स का है, उसमें आपका एक रे डायग्राम जरूर रहेगा, ठीक है। वो या तो मिरर से हो, 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें और करके, पहला लेंस से दे दे, दूसरा मिरर से, या पहला मिरर से दूसरा लेंस से दे दे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया था कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन, देखो बच्चों साइन कन्वेंशन जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, क्लास 9th में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे मैथ्स में, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन जो क्या होता है 2D में होता है, ठीक है। बस इस कार्टेशियन प्लेन का हम यूज करेंगे और इस कार्टेशियन प्लेन का यूज करके जो है वो सारा हम साइन का यूज करेंगे, ओके, ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन के ये बताओ ये क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है। चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव होगा। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चों पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आएंगे नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर रहेगा तो आप आराम से जो है वो साइन का यूज कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है एक ही साथ दोनों में लगाने जा रहा हूँ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का यूज करके बताते हैं आपको। ये बच्चों हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैंने उस समय पे पार्ट्स ऑफ मिरर बताए थे, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे, डजंट मैटर। देखो लेट अस सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने ले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट ले लिए तो इसका इमेज भी बनेगा, कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो उसका इमेज सी पे बनता है, ठीक। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट भी जो है वो कहाँ है, सेंटर पे ही है। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसको कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इमेज बना है, इमेज से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ वी। दिस इज योर इमेज डिस्टेंस। ये हो गया बच्चों इमेज डिस्टेंस, ओके। तो ये कुछ डिस्टेंस थे, कुछ मेजरमेंट थे विच वी हैव टू टेक। और बच्चों एक बात नोट करेंगे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑल डिस्टेंसेस शुड बी, all distances should be measured from pole। जो भी डिस्टेंस मेजर होगा बच्चों वो पोल से मेजर होगा, ठीक है। पोल से फोकल लेंथ मेजर होगा, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होगा, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर होगा, पोल से इमेज डिस्टेंस मेजर होगा। ये बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का हाइट को बोलते हैं HO, इमेज के हाइट को बोलते हैं HI, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस कार्टेशियन प्लेन में। लेट अस सपोज दैट इस कार्टेशियन प्लेन में जो है हमारा मिरर रखा हुआ है, ठीक है। ये इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गया। ये पोल जो है मान लो कि हमारा किस पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। अब देखो सारे डिस्टेंसेस हमने क्या बोला कि पोल से मेजर होगा। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों पोल से, इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो पोल से हम कहाँ चल रहे हैं, पोल से नेगेटिव इधर चल रहे हैं लेफ्ट साइड में, और जब ओरिजिन से लेफ्ट आते हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी यू बच्चों आपका किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, एफ फोकल लेंथ। बच्चों फोकल लेंथ देखिए पोल से लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। वी बच्चों यहाँ भी है, ठीक है, पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव, भी किसमें हो गया, नेगेटिव है। अब बात करते हैं बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। हाइट ऑफ इमेज ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यू ले लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। बच्चों आपको सिर्फ ये याद रखना, ये आप याद रखें ना, ये वाला इसको याद रखेंगे, कभी भी साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होगा। पोल को समझ लेना है, ओरिजिन है, बस ओरिजिन से आपको लेफ्ट राइट जिधर चलना है उधर बस साइन लगाते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर। अब आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। देखिए बच्चों कॉनकेव मिरर देखे थे, अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये पोल हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। एवरेज डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड द पोल इज आवर ओरिजिन। पोल क्या हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है,
इस ऑब्जेक्ट के हाइट को कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यू बच्चों बताओ, पोल से किधर आ रहे हैं? पोल से लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद लेट अस सपोज दैट, मान लो कि इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा इसका इमेज, ठीक है। एक रे पैरेलल लेंगे, फोकस को यूज करके चला जाएगा, दूसरा पोल से लिए चला जाएगा, देखो बना ही दे रहे, ठीक। दूसरा जो है ये आपका यहाँ पोल से ले लिए चला गया, देखिए यहाँ पे आपका इमेज बना, ठीक। तो यू बताओ पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। अब पोल से किधर चल रहा है? राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड, क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद v ले लो, ठीक है। v यानी इमेज डिस्टेंस, पोल से यहाँ इमेज है, यहाँ तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहेंगे। पोल से किधर जा रहा है? राइट से, ओरिजिन से राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड, ठीक है। तो ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव, v क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब रह गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर बच्चों पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लिए। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ओरिजिन से ऊपर जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी बच्चों यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन व्हिच वी यूज्ड इन द व्हिच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का हमने देख लिया। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये कार्टेशियन प्लेन का याद रखना है। ये कार्टेशियन प्लेन याद रखें, ओरिजिन को पोल पे लाके बैठा देना है। ओरिजिन को पोल पे बैठाओगे, ऑटोमेटिक सारे आपके साइन कन्वेंशन सही सही लगेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शर्मा जी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए शर्मा जी। बाबू शर्मा ध्यान यहाँ रखना, इधर उधर रखोगे फिर हो जाओगे प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए रेस करते हैं। तो ये खेल खत्म हुआ साइन कन्वेंशन का, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। हाँ तो बच्चों ये हमने साइन कन्वेंशन देख लिया, साइन कन्वेंशन कैसे हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f is equal to 1/v plus 1/u, ठीक है। अभी बच्चों टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसको डिराइव करके भी दिखा था। अभी आपका 1 महीना में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसलिए इसका डेरिवेशन अभी नहीं बता रहा हूँ। जो मैं बैच स्टार्ट करूंगा अप्रैल से, उसमें सारा डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा। F इंडिकेट करता है फोकल लेंथ को, U इंडिकेट करता है V इंडिकेट करता है इमेज डिस्टेंस को, एंड U इंडिकेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, ठीक। नेक्स्ट जो है मैग्निफिकेशन, देखो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। तो m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को, m इज इक्वल टू होता है -v/u, एंड m इज आल्सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने के काम आएगा। m is equal to -v/u and m is equal to hi/ho. It is the ratio of height of image to the height of set, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। जुगल जी ध्यान यहाँ रहना चाहिए आपका, ठीक है। उत्पल ध्यान मत भटकाना, ठीक है। ध्यान भटका तो सब भटक जाएगा, ठीक। m is equal to नेगेटिव एंड m is equal to पॉजिटिव।
अगर दोस्त मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, अगर दोस्त मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो आंख बंद करके लिखना दोस्त रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपका इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर दोस्त मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो आंख बंद करके लिखना इमेज जो है वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक देखो, दूसरा ट्रिक देखिए, m इज इक्वल टू 1। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी दोनों का हाइट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इफ m इज ग्रेटर देन 1 द इमेज इज enlarged, image is enlarged. If the value of m is less than 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम हो रहा है the image is diminished, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका मैग्निफिकेशन का खेल। ठीक, शर्मा जी केम छो, माजा मा सर, माजा मा माजा मा माजा मा माजा मा। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं, ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, आपने ट्रिक भी देख लिया। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बाय सीइंग द साइन, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। नेगेटिव साइंस ऑलवेज इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द पॉजिटिव साइंस ऑलवेज इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नाउ सी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा इससे, लेट अस सपोज दैट मान लो कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया -2, मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया +0.5, मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया -0.5। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले देखेंगे साइन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो बच्चों वैल्यू कितना है, 2 है, 2 1 से बड़ा, 2 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो इमेज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा। क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा। आइए यहाँ पे पॉजिटिव है, आंख बंद करके लिखना वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, 0.5 शर्मा क्या बताएगा, शर्मा जी बोल दो ना जरा, शर्मा जी क्या होगा। तो देखो बच्चों 0.5 1 से वैल्यू कम है, 1 से वैल्यू कम रहेगा तो क्या होगा, बोलना, डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। आ जाओ यहाँ पे फिर से नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बच्चों क्या इंडिकेट करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड 0.5 अगेन 1 से वैल्यू छोटा, 1 से वैल्यू छोटा, तो छोटू, ओ छोटू याद है ना, छोटू कौन है हम लोगों का, छोटू बता दो, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो ये था खेल बच्चों, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा और अगर ट्विस्ट लाना है तो क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे लाएगा, यहाँ लिख देगा m is equal to -2, what does it mean, what does it mean, और क्या दे देगा, which type of mirror, which type of mirror can be used to obtain m is equal to -2। एक क्वेश्चन दे देगा कि what does it mean, और दूसरा पूछ सकता है कि which type of mirror can be used to obtain m is equal to -2। ठीक है, तो it means that the negative sign indicate that the image is real and inverted and the 2 indicate that the image is enlarged। ठीक है, which type of mirror, ये बेटा क्या है, कौन से मिरर में ये केस आएगा। तो देखो बच्चों m माइनस रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड कौन सा मिरर बनाता है, हमेशा याद रखना है रियल इन्वर्टेड कनकेव बनाएगा। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जो बच्चों हमेशा जो है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बच्चों वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन, स्मॉलर लिखो या डिमिनिश्ड लिखो, हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में याद रखना एकदम गांठ बांध लो, गांठ बांध लो ऐसे। ठीक है,
कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और डिमिनिस्ड बनेगा। कॉन्वेक्स में एकदम मुहर मार लो, ठीक है ना, ये प्रकाश पांडे का यहाँ पे मुहर मारना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया आपका, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर का, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद जो कल का वीडियो रहेगा, कल का लेक्चर रहेगा, उसमें पूरा न्यूमेरिकल का बात होगा और वही न्यूमेरिकल आपके उठ के बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। कल का क्लास न्यूमेरिकल से भरा होगा और सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और 90% चांस है कि आपका उसी जो भी मैं 5 या 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा उस 5-10 न्यूमेरिकल से आपके क्वेश्चन नोट कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था अभी फर्स्ट में वीडियो के, कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्टेड पार्ट रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला था पैरेलल, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? तो लिखा a 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम, ठीक है। कैंडल फ्लेम है कितना? 1.5 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे दिया? 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बताओ? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों कौन सा मिरर है? हमारा कॉनकेव मिरर है। बगल में हम रे डायग्राम भी बनाते जाएंगे। ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। कॉनकेव मिरर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो कि अभी हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे रखना है आगे का डाटा देखते हुए। To the principal axis of focal length 12 centimeter, f is equal to 12 centimeter। बच्चों कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, नेगेटिव, ठीक। If the distance of the flame from the pole of mirror is 18 centimeter, ठीक है, u is given that 18 centimeter, ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर, तो पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक। अब बच्चों हमारा देखो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 पे हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 18 पे, यानी ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रे डायग्राम हम बना लेते हैं पहले इसका। ठीक, मान लो कि ये इधर कहीं कट करेगा। तो बच्चों देखो रे डायग्राम से हम ये अंदाज लगा लेंगे कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? 24 से बड़ा होना चाहिए। अगर 24 से छोटा आ रहा है इसका मतलब हम कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़े, यहां तक तो हमने ये डाटा ले लिया और इस डाटा से हमने रे डायग्राम बना दिया, ठीक। उसके बाद use the mirror formula to determine the position and the size of image form. We have to find the V, हमें V फाइंड करना है and HI फाइंड करना है, ठीक। बच्चों देखिए V फाइंड करना है और HI फाइंड करना है, ठीक। मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, ठीक है। 1/f यानी 1/-12 is equal to 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u, 1/ कितना है? u -18 है, ठीक है। -1/12
इज इक्वल टू 1/b प्लस माइनस -1/18। ठीक है, अब बच्चों ये -1/18 को इधर ट्रांसफर कर दो, -1/12 इज इक्वल टू -1/18 इधर आएगा प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/b। अब सॉल्व करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 12 18 का एलसीएम आ जाएगा कितना 36। ठीक है, आप यहाँ रफ में लेके देख सकते हैं 12 और 18, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, 12 3 36 minus 3 plus 2, 18 2 36 plus 2, 1/b। ठीक है, 1/b इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस माइनस 3 plus 2 के 1, बड़ा माइनस का था -1/36। ठीक है, और b इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों बहुत को यहाँ पे नहीं समझ में आता, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू आ जाता है हमारा -36 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों v की वैल्यू कितना आया, 36 आया, 24 से ज्यादा आया कि नहीं आया, आया ना, 24 से ज्यादा आ रहा है। ठीक, उसके बाद हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन। अब m इज इक्वल टू -b/u, माइनस बाहर कर देंगे, v का वैल्यू हमने फाइंड किया अभी -36 अपॉन u का वैल्यू -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 2 36 -2, m इज इक्वल टू क्या आया -2। अब यहां से बच्चों आप ये बता देंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रियल एंड इन्वर्टेड एंड 2 इंडिकेट्स दैट मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इमेज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा। आप यहाँ रे डायग्राम में भी देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतना बड़ा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारा निकल के कितना आ गया, -2। ठीक है, m इज इक्वल टू -2। हमें फाइंड करना hi, तो m इज इक्वल टू होता है hi/ho, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 इज इक्वल टू hi/ho, -2 hi फाइंड करना, ho की वैल्यू 1.5। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो -2 × 1.5 इज इक्वल टू hi, डेसिमल हटाएंगे बाई 10 हो जाएगा, 15 2 30 -30 बाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, hi बच्चों निकल के आया -3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना आया, -3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप वेरीफाई कर लो ना, सीधा सीधा m कितना आया, -2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रियल इन्वर्टेड, और 2 यानी ऑब्जेक्ट से इमेज दुगना होगा, 2 टाइम्स यानी 2 गुना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, 1.5 का दुगना कितना होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका प्रीवियस बोर्ड ईयर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल का जो क्लास होगा वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल का भरा होगा, और बच्चों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ कल के क्लास में, तो प्लीज ज्वाइन द क्लास, लेक्चर देखना ना भूलें। और आज यही तक करते हैं, एंड फ्रॉम टुमारो वी डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड देन आफ्टर वी एंटर इनटू द रिफ्रैक्शन। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक, और बच्चों फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप अपना काइनेटिक एनर्जी हमारे पोटेंशियल एनर्जी में भर दीजिए। ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जितना आप दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारे अंदर जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भरते जाएगा। तो बच्चों खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हर हर महादेव।